बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बीफ चिली बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। ड्राई आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल के निशान को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो डालूँ सब आपको मिल जाए। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बीफ लिए, इनको वॉश करके छानने में रख लिया था। इनका वाटर निकल गया और इनको ऐसे काटना है। इनका बोनलेस होना ज़रूरी है। इनमें डलने वाली बाकी भी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। कॉर्नफ्लावर 4 टेबलस्पून। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप जो है मैदा भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो 5 टेबलस्पून यूज़ कर लें। 2 एग ले लेंगे। एग अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप ले लें। आप 1 एग भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक की पेस्ट 1/2 टेबलस्पून, ये डालना ज़रूरी है। साल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, सोया सॉस 3 टीस्पून। सोया सॉस का इस्तेमाल कम करना है, सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है। विनीगर 1 टेबलस्पून। ये चीज़ें कटे हुए मीट में डाल के मिक्स कर लेते हैं। साल्ट, ब्लैक मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक की पेस्ट, सोया सॉस, विनीगर। एग को हमेशा जो है सेपरेट बाउल में तोड़ के देख लें। अगर एक भी एग ख़राब होगा, आप जो भी चीज़ रेडी करेंगे सब ख़राब हो जाएंगी। इनको पहले मिक्स करें, फिर बाद में जो है कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इसमें ये कॉर्नफ्लावर डाल लेते हैं। इनको मिक्स करें। इसके बीच में एग और विनीगर जो है डालना बहुत ज़रूरी है। 2 मिनट से इसको मिक्स कर लिया। इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना, बिल्कुल ऐसे ही रखना है। इनको मैरिनेशन करके इनको 1 आवर रख लेते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेशन करके रखेंगे उतना ज़्यादा जो है ये सॉफ्ट बनेगा। इसको पकने में टाइम लगेगा। आप चाहें तो पूरी रात भी मैरिनेशन करके रख सकते हैं। अगर आप इसको बॉईल करके बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा। इनको फ्राई करना जो है ज़रूरी है। वन आवर हो गया, इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को गर्म होने के लिए रख लिया। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हीट जो है इसकी मीडियम कर लेंगे। अब फ्राई कर लेते हैं। इनको तब तक पकाना है ये जो है फुल कुक हो जाए। इनको फ्राई कर लिया लो हीट पे 7 मिनट। इनको निकाल लेते हैं। इनको ऐसे पकड़ के रखें, इनका ऑयल निकल जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाएं। सॉफ्ट इनको रख के फ्राई करना है। और इनको मैरिनेशन करके 1 आवर रखा है। जितना ज़्यादा इसको रखेंगे उतना ज़्यादा जो है ये सॉफ्ट बनेगा। बीफ है, इसको पकने में टाइम लगता है। जो बाकी रह गए हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। सब फ्राई हो गया, हीट बंद कर लेते हैं और यही ऑयल जो है ठंडा करके यूज़ कर लेंगे। आपने ये बनाया और फ्राई होने के बाद जो ये सख्त बने हैं तो इनको जो है स्टीम कर सकते हैं। इनको ऐसे स्टीम करना है। ये वाटर डालना है इसमें, बस इतना वाटर काफ़ी है। और ये इसके बीच में रख लें और प्लेट रख लें। ये फ्राई किया हुआ इसमें डाल लेते हैं। इनको 4 मिनट का प्रेशर लगा लेते हैं
आप अपने हिसाब से जो है अपना टाइम सेट कर लें, आपने कितनी देर प्रेशर लगाना है। इनको निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा जो है अच्छा सॉफ्ट हो गया ये। ये देखें, स्टीम करने से ये बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट हो गया है और ये क्रिस्पी भी है और वाटर जो है बिल्कुल भी प्लेट में नहीं आया। ये निकाल लेते हैं सारा, इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी यूज़ कर लेंगे। ये फ्राई हो गया है। बाकी भी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ग्रेवी में डलने वाली ये चीज़ें हैं। सोया सॉस ले लिया 2 टीस्पून, साल्ट ले लिया 2 टीस्पून, विनीगर ले लिया 3 टीस्पून। इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है, पहले भी यूज़ किया है। हॉट सॉस ले लिया 2 टीस्पून। ये वाइट मिर्च साबुत ले लिया, इनका भी पाउडर बना लेंगे। इनका जो है इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ब्लैक मिर्च पाउडर है वो यूज़ नहीं करना। और ये लहसुन ले लिया, इसके बीच में अदरक का इस्तेमाल नहीं होगा। इसको अभी काट लेते हैं, बारीक काटना है इनको। वाइट मिर्च साबुत है, इसका पाउडर बना लेते हैं। बस इतनी काफ़ी है। ये हाफ टेबल स्पून लेना है। 2 बड़े साइज के ऑनियन को वॉश करके काट लिया। 2 बड़े साइज के ग्रीन शिमला मिर्चों को काट लिया। ग्रीन ऑनियन काट लिया। 4 हरी मिर्चें काट ली। हरी मिर्चें जो है डालना ज़रूरी है। ये थोड़ी सी जो है ग्रीन ऑनियन अलग से रख लिया है, इनको आखिर में डालने के लिए। ऑयल को छान लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना काफ़ी है। लहसुन डाल लेते हैं। इनको इतनी देर पकाएंगे ये लाइट गोल्डन हो जाए। अब इसमें ये सारी जो है वेजिटेबल कटी हुई है ये डाल लेते हैं। 2 मिनट्स पका लेते हैं, बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना। सोया सॉस डाल लेते हैं, विनेगर, वाइट मिर्च पाउडर, हॉट सॉस 1 टीस्पून डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, इतना काफ़ी है। इसकी सारी कुकिंग जो है हाई हीट पे करनी है। और ये वाटर भी डाल लेते हैं। ये डाल के इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये वाटर जो है ड्राई हो जाए। इसमें ये पका हुआ सारा मीट डाल लेते हैं। इनको डाल के 5 मिनट इनको पका लेते हैं। इसके बीच में टमाटो सॉस या केचप डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून डाल लें। और इस टाइम डालना है टमाटो सॉस, सेसमी ऑयल, तिल का तेल, ये थोड़ा सा डाल लेते, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ½ टीस्पून। और ये डालना ज़रूरी है, इसी के डालने से जो है टेस्ट जो है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। आपके पास ऑयल नहीं है तो आप जो है सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। ये बन गया, हीट बंद कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही बनता है, इसके बीच में ग्रेवी नहीं होती। इसको निकाल लेते हैं। और ये जो शिमला मिर्चें हैं, प्याज है, इसको इतना पकाना है कि ये मिक्स ना हो। मीट को मैंने स्टीम कर ली है। अगर आप बॉईल करके बनाएंगे तो इतना अच्छा नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा सोगी हो जाएगा, इस तरीके से क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसके ऊपर ग्रीन ऑनियंस डाल लेते हैं। बीफ चिली बनके रेडी हो गई है। आप अपने स्पाइस और बीफ और वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।